जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान 2024। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा क्योंकि ये 2023 का एक सटीक क्वेश्चन कितने नंबर का 4 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, ये कक्षा 10 2023 का ठीक है ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया क्या, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज यहाँ पर बताई जाएगी इजी से इजी तरीके में बताई जाएगी। ठीक है, कह रखा एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रही किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या की एक उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता। क्या, एक उत्तल दर्पण, कहने का मतलब करिए एक हमारे पास मोटर बाइक है, मोटर बाइक में जो शीशा लगा होता है जो पीछे देखने के लिए लगा होता, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर है। ठीक, यहां तक हो गया। बाइक के पीछे आ रही एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से ठीक है किसी समय 4 मीटर है, मतलब कोई जो उत्तल दर्पण है वो जो बाइक है बाइक से पीछे वाले पे कितने पे है, ठीक है बाइक से पीछे वाले पे कितने है, 4 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहां होगा, मतलब v की वैल्यू हमें निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, जितनी दूरी पर कितनी दूरी पर है और कहां दिखेगा, कहां दिखेगा ये बताना। फिर तुम्हें क्या करना, किरण आरेख खींचना है। तो क्या क्या दिया, ध्यान से सुनिए। देखिए कह रखा मोटर बाइक पीछे से आ रही है, अब बताओ अन्य वाहन को देखने के लिए ठीक है उसमें कितना, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब आर की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रहा है। ठीक, यस सर दे रखा है। अब कह दिया है, ठीक है अब देखो कह दिया है बाइक के पीछे आ रही, मतलब जो बाइक है उसके पीछे जो कोई वाहन आ रही है ठीक है वो किसी समय कितनी दूरी पर हो जाती है, 4 मीटर पे हो जाती। तो u बराबर बताओ वस्तु, ठीक है वस्तु देखा जाए तो क्या हो गया, यानी जो बाइक हो, बाइक जो पीछे आ रही है कोई गाड़ी तो वस्तु है कि नहीं, तो u बराबर कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा। ठीक है 4 मीटर। अब यहाँ कंफ्यूजन है, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, आप पढ़े होंगे। ठीक, आप देखिए पढ़े होंगे, हम ऊपर थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपका दर्पण है, दर्पण के यदि सामने रखा जाए तो इसे हम क्या लेते हैं, इधर माइनस और इधर प्लस। तो ये बताइए गाड़ी का जो शीशा है ये इसके फ्रंट पे ही देखा जाएगा ना, तो ये माइनस लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक, यस सर माइनस कर दिया। अब हमसे कह दिया है गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण की कितनी दूरी पर, मतलब v की वैल्यू हमें क्या कर देनी है, निकालनी है, ये हमें निकालनी है। यस सर। फिर तुमसे कह दिया कहां दिखेगा ये भी हमें बताना। फिर तुम्हें क्या करना, किरण आरेख भी खींचना पड़ेगा। ठीक है, किरण आरेख खींच के पहले हम तुम्हें बता देते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, उत्तल दर्पण। हमने ऐसे बना दिया, प्लीज आपसे अनुरोध है आप प्रकार लेकर जाइएगा या चांदा लेकर ऐसे रख के ही बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये यदि आप सही से नहीं बनाएंगे तो काट दिया जाता है तुरंत नंबर। ठीक है, तो आप इससे अनुरोध है कि ये बनाइए। ये आपके पास उत्तल दर्पण है, देखिए उत्तल दर्पण। अब बताइए क्या होता है, ये जो रेखा जाती है इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, इस वाले को हम यफ बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अब ये बताओ ये जो बाइक का उत्तल दर्पण है ठीक है, तो इस तरफ लेप लगा दिया गया, इससे 4 मीटर दूरी पर यहां पर मान लेते हैं कोई वस्तु रखी गई है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 4 मीटर है। ठीक है 4 मीटर। अब बताओ दर्पण के इस साइड है तो हमने क्या ले लिया, माइनस यहां पर दे रखा है। ठीक, अब बताइए ये हो गया। तो हमसे कह दिया है यदि प्रतिबिंब बनेगा तो कहां बनेगा, हमें यही बताना, कितनी दूरी पर बनेगा, यही पूछा है ना। तो हम क्या कर देते हैं, यफ की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। ठीक है, यफ की वैल्यू निकाल देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। देखिए हम फार्मूला पढ़ेंगे दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v और प्लस में कितना होता है 1/u। ये दर्पण का फार्मूला, किसका फार्मूला है, ये आपका क्या हो गया, दर्पण का फार्मूला। किसका फार्मूला है, दर्पण का फार्मूला। यदि लेंस का फार्मूला रहे तो यहीं पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम फार्मूला रखते हैं। देखिए 1/f, अब सर जी कहेंगे f की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ये तो पढ़े होंगे। ठीक, तो हम क्या कर देते, r की वैल्यू 2 रखा है, 2 और बटे में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर, मतलब f की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 1 मीटर रख सकते हैं। तो हम क्या कर देते, 1 बटे में क्या कर देते, 1 मीटर और बराबर में 1/v, v हमें ही निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा 1 बटे क्या कर देते हैं, -4 कर देते हैं। सर सही एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर में कितना हो जाएगा, 1/v
प्लस और माइनस कितना होता, माइनस, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है कि नहीं। अब बताइए ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर देते, 1/v बराबर में 1/1 और प्लस में 1/4 कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब इनका हम क्या कर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एक नम कितना होता है, 4 होता है, और 1 4 कितना होता है, 4 होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो 1/v बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। सही है कि नहीं। अब हम इसे रेसिप्रोकल यदि किया जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल किया थोड़ा सा ऊपर करके, ये वाला आप ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मगर आप जब सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है, तो ये आप लाइन वहां न खींचिएगा। तो 1/v बराबर हमारे पास कितना दे रखा, 5/4। अब रेसिप्रोकल क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सही है कि नहीं। अब बताइए इसे यदि v बराबर देखा जाए तो 8/40 कितना होता है, 8/40 मतलब 0.8 मीटर आ जाएगा। यानी v की वैल्यू कहां पर आई है, 0.8 मीटर आई है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 0.8 यदि मीटर आई है तो ये प्लस में आया है, प्लस में आया तो ये बताओ दर्पण के कहीं इस साइड बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये v की वैल्यू हम कितना लाए, प्लस में लाए, प्लस में लाए हैं, तो ये जो g रहेगा यानी v की वैल्यू इधर कहीं बनेगा। यस सर, नो, यस सर, यही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तब हम क्या कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए दर्पण के पीछे बन रहा है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हमसे पूछा प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो लिख देंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के, ठीक है, दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कितने दूर पे, 0.8 मीटर, ठीक है, दूर बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये बना दिया। ठीक, अब ये कह दिया है कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे हमने बता दिया। ठीक, और क्या होगा था ना तुम्हें, ठीक, कितनी दूरी पर वो भी बता देते हैं। बताओ यदि दर्पण के पीछे बनता तो क्या बनता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, यहां से आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, अब बताइए आभासी बनता, अभी यहां पर बताओ, अभी हम जानेंगे छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो पहले हम किरण आरेख खींच लेते हैं। ये देखिए, तो हमने क्या कर दिया, कितनी दूरी पर बनेगा, 0.8 मीटर पे बनेगा, और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये बता दिया। फिर हमसे कह रखा किरण आरेख भी बताकर समझाना है। तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, ये वस्तु कोई रखी गई है, तो कोई भी रेखा यदि सीधे जाती है तो क्या कर देती, फोकस पे आती हुई प्रतीत होती, एक्चुअल में ऐसे ये मुड़ जाती है। ऐसा तो आप रूल पढ़े होंगे। सही है कि नहीं। ये हो गया। अब ये हमें क्या कर देना है, प्रतिबिंब को बनाना है। तो कोई देखिए, कोई भी रेखा यदि वक्रता केंद्र से जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहां कर देते हैं। ठीक है, उसे डॉट 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 करके क्या कर देंगे, आप ऐसे कर देंगे। आप जब खींचिएगा तो इसे क्या करते हैं, उसे स्केल से खींचिएगा तो ये क्या होगा, बस तो यहां पर कहीं बन रहा है कि नहीं। तो ये बताओ जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर कितना बना, 0.8 मीटर बना। कितना बना, 0.8 मीटर पे बना। तो ये बताओ वस्तु इतना बड़ा था, वस्तु से छोटा बना। तो आभासी और वस्तु से छोटा आपका बन के तैयार हो गया। तो ये आपका क्या होगा, किरण आरेख हो गया, काम बन गया। यदि स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहें तो सिंपल से क्या करिएगा, ऐसे उत्तल दर्पण ले लीजिएगा। ठीक है, और यहां से क्या करिएगा, ये लाइन खींच दीजिएगा, वस्तु को उठाकर यहां रख दीजिएगा, कोई पॉइंट एफ ले लीजिएगा, कोई पॉइंट सी। आप यदि एग्जाम में बनाए तो 2 सेंटीमीटर ये लेना, 2 सेंटीमीटर ये, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रहेगा 4 सेंटीमीटर, और बीच में 2 सेंटीमीटर पर टिक मार देना, काम हो जाएगा। तो देखिए कोई सीधे जाती है तो क्या हो जाती है, फोकस पे आती हुई एक्चुअल में प्रतीत होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इधर निकल गया। सही है कि नहीं। अब हम क्या कर देते हैं, यहां से आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रतिबिंब यहां बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब ए बी था, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर थी, और यहां से यहां तक की दूरी 0.8 मीटर हो जाएगी। यही बना देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा सॉल्यूशन था। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक था। प्यार से प्लीज इसे देख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप ऊपर देखना चाहें तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।